गुड आफ्टरनून एवरीवन। संडे वेरी वेरी स्पेशल क्लास नंबर 2 है और इसके पहले हम लोगों ने क्लास नंबर 1 कवर किया था, जहां पर ट्रांसलेशन वाला टॉपिक कवर किया गया था, जिसमें बताया गया था कि ट्रांसलेशन आपका दो तरह का होता है, एक हिंदी से इंग्लिश और दूसरा इंग्लिश से हिंदी। लेकिन आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे राइटिंग सेक्शन, है ना। राइटिंग सेक्शन, और राइटिंग सेक्शन में स्पेशली जो है लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग, यानी कि दो फोकस है हम लोग का। एक तो कैसे लेटर राइट करते हैं, यानी कि लेटर राइटिंग कैसे होता है, और एप्लीकेशन राइटिंग कैसा होता है। ध्यान देना, राइटिंग सेक्शन में केवल दो ही नहीं आता है। राइटिंग सेक्शन में आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यानी कि पैराग्राफ राइटिंग आता है। राइटिंग सेक्शन में आपका एसे राइटिंग आता है, आर्टिकल राइटिंग आता है ना, या इसमें रिपोर्ट राइटिंग आता है। क्लियर है। तो राइटिंग सेक्शन में जो है आपका केवल लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग नहीं आता है। राइटिंग सेक्शन में से मैंने दो टॉपिक चूज किया है, एक तो लेटर राइटिंग और दूसरा एप्लीकेशन राइटिंग। देखो, आज हम लोग ये समझेंगे लेटर राइटिंग एक्चुअल में इसका फॉर्मेट कैसे होता है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसे होता है, और क्या जैसे एक तरीका रखना चाहिए हम लोग को। क्लियर है। तो इसमें सिंपल सा हम लोग भाई संडे वेरी वेरी स्पेशल क्लास नंबर 2 है, और सबसे पहले इसमें हम उठा रहे हैं लेटर राइटिंग को। क्लियर है। सबसे पहले किसको उठा रहे हैं? लेटर राइटिंग को। और भैया देखो, ये फ्री की क्लास है, बिल्कुल फ्री की क्लास है। याद रखना, हर संडे को फ्री की क्लास रहेगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, 11 रुपया दक्षिणा देना है बस। क्लियर है। मुझे नहीं देना है, इनको देना है बस। यानी कि लेटर राइटिंग के लिए आपको 11 पॉइंट्स याद रखना है बढ़िया अच्छे से। उन्हीं 11 पॉइंट्स के बेस पर सारा काम होने वाला है। क्लियर है ना। अब बात किया जाए लेटर राइटिंग क्या है, तो लेटर राइटिंग एप्लीकेशन राइटिंग जो है, अगर इसको बात करें ना, तो ये मोस्ट इफेक्टिव वे है। ध्यान देना, मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर कम्युनिकेशन, ये है आपका। ये कम्युनिकेशन के लिए सबसे बेहतर तरीका है, कम्युनिकेशन के पर्पस से, यानी कि किसी से बात करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए ये सबसे इफेक्टिव तरीका है लेटर राइटिंग एप्लीकेशन राइटिंग। क्लियर है। क्योंकि कहीं भी किसी भी चीज़ को, जैसे ऐसे सपोज करो आपको किसी नए जगह पर एंट्री करनी है। क्लियर है। आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, या आपको स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई करना है, कहीं भी आपको कोई भी काम करना है, तो आपको एक एप्लीकेशन के थ्रू पहले, है ना, देना होगा। जैसे रिज्यूम एक देना होता है, रिज्यूम के साथ में एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग को आपको देना रहता है। क्लियर भैया, समझ पा रहे हैं ना। तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे है कम्युनिकेशन के लिए। आप कहीं भी कंपनी में जाओगे तो आप डायरेक्ट ऐसे तो कहोगे नहीं कि हाँ फ़ोन करके बता दें भैया मुझे जॉब चाहिए। तो वहाँ पर तो सीधा आपको एप्लीकेशन या लेटर के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर, है ना, यहाँ तक कि स्कूल में भी तो हम लोग बता सकते हैं फ़ोन से, या घर से फ़ोन करवा सकते हैं कि सर आज मैं नहीं आ पाऊँगा, एक्चुअली आज मेरे घर में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, या व्हाटएवर जो भी आपके घर में प्रॉब्लम रहती है, आप फ़ोन से भी तो बता सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर क्या बोला जाता है, आप एक एप्लीकेशन लिखिए। आप एक एप्लीकेशन लिखिए इसलिए क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो बात एक तो रिटन हो जाएगा। वो बात क्या हो जाएगा? रिटन हो जाएगा। आदमी, जैसे आप लोग सुने होगी मूवीज वगैरह में भी सुने होंगे, जब कोई FIR नहीं लिखता है तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, आप रिटन दे दो, मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाऊंगा बस। क्लियर है। जैसे किसी से अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है, जैसे आप किसी स्कूल में TC निकलवाने गए, या व्हाटएवर जो कुछ भी काम है वो नहीं दे रहे हैं, आप सीधा कह दो कि आप रिटन दे दो एक बार बस, कि मैं नहीं दे पाऊंगा, उसके बाद तो मैं निपट लूँगा, है ना। तो रिटन मतलब बहुत मायने रखता है, एप्लीकेशन में एक प्रूफ रहेगा, इसलिए ये कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट तरीका होता है लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग। क्लियर है। तो अभी पहले हम लोग बात करेंगे लेटर
राइटिंग। पहले खत ही चलता था, लेटर को क्या बोलते हैं, खत बोलते हैं। तो ये खत जो है, जा कबूतर जा, उसको ऐसे नहीं भेजा जाता था, खत के साथ भेजा जाता था, पत्र के साथ भेजा जाता था, एक नोट के साथ भेजा जाता था। क्लियर है? तो ये आज का नहीं है, ये काफ़ी दिन का है। तो भाई इसको हम 11 पॉइंट्स के थ्रू याद करेंगे, और मैं गारंटी दे रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, बिलीव, ये चीज़ आप बिलीव करो, है ना। 11 पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में याद रहेगा तो समझ लो दुनिया का कैसा भी लेटर आ जाए आपसे गलत नहीं होने वाला है। क्योंकि 11 पॉइंट्स जब पूरा कवर होगा ना, तब आपके दिमाग में ये समझ में आएगा कि यार लेटर राइटिंग तो आसान होता है, अंतर ये है कि मैटर थोड़ा सा चेंज करना है। भाई बीमारी के लिए लिखोगे एप्लीकेशन तो बीमारी वाला मैटर लिखोगे ना। क्लियर है? अगर आप कहीं घूमने जाने के लिए, शादी के लिए लेटर लिख रहे हो तो शादी वाला मैटर लिखोगे, कि शादी वाले में बीमारी वाला लिख दोगे क्या? हाँ, बात अलग है, आप हर चीज़ में आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, वो अलग केस है, आप हमेशा बुखार से ही ग्रसित रहते हैं। क्लियर है? लेकिन आज ये समझते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सेंडर्स एड्रेस। अभी ध्यान से समझना। क्लियर है? अच्छा देखो भैया, और बढ़िया आसान तरीका बताते हैं। पहले 11 पॉइंट देख लेते हैं, दक्षिणा दे देते हैं, तब भैया आप ब्रह्मा विष्णु महेश से कहेंगे महाराज तुम आओ जरा सा, उनको रिक्वेस्ट करेंगे, आकर वो तुम लोग को आशीर्वाद देंगे। समझ रहे हो ना? तीनों को बुलाएंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे। पहले 11 दक्षिणा देख लेते हैं, उनके लिए व्यवस्था कर देते हैं ना। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा आपको? सेंडर्स एड्रेस। अब भैया बताओ सेंडर्स एड्रेस मीन्स क्या होगा? सेंडर मीन्स होता है, सेंड मीन्स होता है भेजना, और सेंडर मीन्स होता है भेजने वाला। तो सेंडर्स एड्रेस का मतलब भेजने वाले का पता। क्लियर है? सेंडर्स एड्रेस का मतलब क्या होगा? भेजने वाले का पता होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको ये लिखना होगा। इसके बाद में आप कब भेज रहे हो, यानी कि आपको डेट लिखना होगा। पहले सेंडर्स एड्रेस, इसके बाद में आपको क्या लिखना होगा? डेट लिखना होगा। क्लियर है? इसके बाद में आपको आप ये चीज़ रिसीवर, मतलब कौन रिसीव करेगा, कौन रिसीव करेगा, यानी कि आपको लिखना होगा रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि सबसे पहले कौन लिख रहा है। सेंडर्स एड्रेस का मतलब जो सेंड कर रहा है। जैसे सपोज करो मैं लिख रहा हूँ लेटर को, तो सेंडर तो मैं हूँ ना। तो सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस, इसके बाद में डेट, इसके बाद में कौन आपका लेटर रिसीव करेगा, यानी कि रिसीवर्स एड्रेस। आपको क्या लिखना होगा? रिसीवर्स एड्रेस, जिनको भेज रहे हो उनको एड्रेस। इसके बाद में रिसीवर्स को आप क्या भेज रहे हो भाई, रिसीवर्स को आप क्या भेज रहे हो ये चीज़ लिखना है, यानी कि सब्जेक्ट लिखना है, टॉपिक लिखना है, विषय लिखना है। बोलो 4 क्लियर है ना? सबसे पहले क्या करना है, बोलो सेंडर्स एड्रेस, इसके बाद में उसका डेट, इसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस, इसके बाद में सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट लिखना होगा। क्लियर है ना? अब यहाँ पर देखिए, हम लोग 4 पॉइंट कवर कर लिए 11 में से। पहले पर लिखना होगा सेंडर्स एड्रेस, दूसरे पर लिखना होगा डेट, और तीसरे पर रिसीवर्स एड्रेस, इसके बाद में सब्जेक्ट। इसके बाद में आपको लिखना होगा द सैल्यूटेशन, है ना? इसके बाद क्या लिखना होगा? द सैल्यूटेशन। अब द सैल्यूटेशन का मतलब जो भी आप उनको सैल्यूट में कहते हो। क्लियर है ना? जैसे आप फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप बोलोगे माय डियर फ्रेंड, सर को लिख रहे हो तो रेस्पेक्टेड सर, मैम को लिख रहे हो रेस्पेक्टेड मैम। इस तरह से सैल्यूटेशन सबके लिए अलग अलग होता है। क्लियर है? तो आपको सैल्यूटेशन लिखना होगा। इसके बाद में आपको लेटर का कंटेंट लिखना होगा, यानी कि इसके बाद वाला जो पोर्शन है द बॉडी, पूरी शरीर को लिख देना होगा, शरीर में जो भी है, यानी कि द कंटेंट ऑफ द लेटर, द कंटेंट ऑफ द लेटर। ये चीज़ लेटर का मेन कंटेंट, ध्यान देना, इसको मैं स्टार कर रहा हूँ। अगर कुछ चेंज होगा तो यही चेंज होगा, बाकी सारे लेटर का फॉर्मेट 5 नंबर तक यही चलेगा।
यानी कि हर लेटर में आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना होगा, उसके बाद में उसका डेट लिखना होगा, रिसीवर्स एड्रेस, फिर आपकी सब्जेक्ट पर लिख रहे हो, हाँ सब्जेक्ट भी चेंज होगा क्योंकि सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा आप किसको लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो। इसके बाद में सैल्यूटेशन में अगर जो फ्रेंड के लिए सैल्यूटेशन हर जगह अलग रहेगा, फ्रेंड के लिए अगर माय डियर फ्रेंड तो कहीं भी किसी भी फ्रेंड के लिए लिख रहे हो तो आप माय डियर फ्रेंड ही बोलना, ओके। हाँ, द कंटेंट ऑफ द लेटर, यही मेन होता है, ध्यान देना, द कंटेंट ऑफ द लेटर, आपको यही चीज़ चेंज करना होगा, क्लियर है। इसके बाद में आपको कुछ ऐसा सेंटेंस लिखना होगा इफेक्टिव जो कि एक तरह से लेटर को क्लोज करे, यानी कि क्लोजिंग सेंटेंस। अभी आप लोग समझिए, लिखिएगा मत, है ना, क्लोजिंग सेंटेंस लिखना है। क्लोजिंग सेंटेंस का मतलब लास्ट में जैसे आप लोग लिखते भी होगे, है ना, अभी तक ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग आता है, आपको आता है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि सिस्टमेटिक जानो चीज़ें क्या होती हैं और सारे के सारे लेटर में चेंज क्या होता है, यानी कि सारे लेटर की कहानी तो एक ही जैसी होती है ना, तो कहानी में चेंज कहाँ होता है, तो एक तो मैंने कहा सब्जेक्ट में, दूसरा कहाँ पर होता है, द बॉडी में। हाँ, क्लोजिंग सेंटेंस भी सेम रहता है, 2-4 क्लोजिंग सेंटेंस याद कर लो, है ना, 2-4 फॉर्मेट के बेस पर वही हर जगह लपेटे रहो, क्लियर है। ये हो गया आपका 7। इसके बाद में 8 नंबर पर आपको लिखना होगा सब्सक्रिप्शन, क्लियर है। 8 पर आपको क्या लिखना होगा, सब्सक्रिप्शन। अभी ये सारा एग्जाम्पल बताया जाएगा, पूरा 11 पॉइंट के बेस पर हम लोग लेटर राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, ओके। सब्सक्रिप्शन, और इसके बाद में आपको लिखना होगा सिग्नेचर, यानी कि आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। अब सब्सक्रिप्शन में थैंक यू या थैंकिंग यू, थैंक यू सो मच, इस तरह से। फिर यहाँ सिग्नेचर यानी कि आपको अपना साइन करना पड़ेगा, और इसके बाद में सेंडर्स नेम, आप जिसको भेज रहे हैं, है ना, उसका नेम, यानी कि सेंडर्स नेम, आपको भेजने वाले का नाम लिखना होगा। सेंडर्स एड्रेस आपने पहले ही दिखा दिया है, सेंडर्स नेम आपको लास्ट में लिखना होगा, क्लियर है। अच्छा, सेंडर्स नेम मतलब समझ रहे हो, आपको अपना नाम लिखना होगा। सेंडर मतलब भेजने वाला, अगर आप लिख रहे हो तो आपको, आप ही तो सेंडर हुए ना, तो सेंडर्स नेम लास्ट में आप लोग अपना नाम लिखते हो ना, राजू, ठीक है, ऐसे जो है सेंडर्स नेम। इसके बाद में आपको लिखना होगा इनक्लोजर्स एंड पोस्टस्क्रिप्ट, ये लास्ट में एकदम रहेगा, इनक्लोजर्स एंड पोस्टस्क्रिप्ट, ध्यान देना। अब ये सारा बताया जाएगा, इनक्लोजर्स एंड पोस्टस्क्रिप्ट्स, इनक्लोजर्स एंड पोस्टस्क्रिप्ट्स, क्लियर है। क्रिप्ट्स अभी पहले ये समझो, अभी ये बताता हूँ ये सब क्या होता है, पूरा अप्लाई करके दिखाया जाएगा, क्लियर है। एक तरह से डॉक्यूमेंट का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, ये डॉक्यूमेंट का जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, जो कि एकदम लेटर के एंड में लिखा जाता है, क्लियर। अभी ये बताओ, ये 11 पॉइंट सबको समझ में आया है ना। सबसे पहले आपको पहले नाम याद करो 11 पॉइंट में क्या क्या। अच्छा, ये चीज़ याद रखना, सिस्टमेटिक रहने वाला ये चीज़ आपका सिस्टमेटिक, यानी कि सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस, इसके बाद में डेट लिखना है, क्लियर है। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है। तो भैया ठीक है, हम यहाँ पर इसको कुछ कोड बना लेते हैं ताकि हमेशा याद रहे, ओके ना। तो यहाँ पर सादा ऋषि, जो ऋषि बाबा है ना, ऋषु बाबा है ना, वो बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं सेदा, ठीक है, ये ऐसे बनता है। आप यहाँ पर आप बोलो सादा, ठीक है। ऋषि, सादा, ऋषु, है ना। ऋषु जो है वो सादा जीवन जीते हैं, ऋषु जो है सादा, तो सादा ऋषु, क्लियर है। वो क्या करते हैं, जो भी मिलता है उनको करते हैं सैल्यूट, जो भी मिलते हैं उनको क्या करते हैं, सैल्यूट। और सैल्यूट करने के बाद में, सैल्यूट करने के बाद में अपनी मेन बात बताते हैं। सैल्यूट करने के बाद क्या करते हैं, मेन बात बताते हैं। याद रहेगा, इतना याद हुआ। मैंने क्या कहा, जो सादा, या आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं तो इंग्लिश में पढ़ूंगा, तो भाई सादा को आप सही से नहीं बोल पा रहे हो, आप बोल रहे हो सेदे,
आप क्या बोल रहे हो? से दे, है ना? क्या दे? से दे। क्लियर है? तो से दे और जो ऋषि है ना, से दे रेसु। से आप नाम बिगाड़ दे, आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आता है, तो से दे रिसु सल्यूट किए और अपनी मेन बात बताइए। क्लियर है ना? तो से हो जाएगा सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। क्लियर है? इसके बाद में डेट लिखना होगा। इसके बाद में आपको री से हो जाएगा रिसीवर्स एड्रेस, और एस यहाँ एस यू से हो जाएगा सब्जेक्ट। क्लियर है? इसके बाद में यहाँ सैल्यूट करते हैं, तो यहाँ आपको सैल्यूट आपको भी करना है, सैल्यूटेशन, और अपनी मेन बात बताते हैं, यानी कि मेन बात सैल्यूट के बाद में ही लिखना होगा। बोलो इतना क्लियर है? हाँ, तो सेदे रिसु सैल्यूट करते हैं और अपनी मेन बात बताते हैं। क्लियर है? और उसके बाद अपनी बात को क्लोज करते हैं। जब मेन बात बताते हैं तब अपनी बात को क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद हमें देते हैं सब्सक्रिप्शन। क्लोज करने के बाद क्या देते हैं? अपनी यूट्यूब चैनल का क्या देते हैं? सब्सक्रिप्शन। ज्वाइन विद रवि का क्या देते हैं? सब्सक्रिप्शन देते हैं। और तब अपना साइन करते हैं ताकि कोई फर्जी ना समझे। साइन करने के बाद में जो है अपना नाम भी लिखते हैं। साइन करने के बाद क्या करते हैं? अपना नाम भी लिखते हैं, और लास्ट में भैया जो है एकदम इनक्लोजर हो जाते हैं, मतलब मेन जो बची खुची बात रहती है उसको बताते हैं। क्लियर है? लास्ट में जो भी बात बताएं, मेन बात, उसका जो डिस्क्रिप्शन देते हैं, है ना, उसका क्या करते हैं? डिस्क्रिप्शन देते हैं। पूरे लेटर का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि मैंने क्यों लिखा ये पत्र। बोलो अभी क्लियर है ना? तो कैसे याद रखोगे? सेदा ऋषु सैल्यूट करके हमें मेन बात बताए। पता है जो सेदा ऋषि थे ना, सेदा ऋषु थे, वो पहले मुझे सैल्यूट किए, फिर मेन बात बताए और अपनी बात को क्लोज किए। जब क्लोज किए तो हमें ज्वाइन विद रवि यूट्यूब चैनल का सब्सक्रिप्शन दिए, साइन किए, नाम भी लिखे, है ना? सब्सक्रिप्शन देने के बाद में क्या किए? साइन भी किए, नाम भी लिखे, और फाइनली जो कंटेंट का डिस्क्रिप्शन भी दिए। याद रहेगा? बोलो क्लियर है ना? तो यानी कि ये आपका हो गया कोड। पहले से 11 लिखिए और कोड याद रखिए, यही कोड हम अप्लाई करेंगे लेटर राइटिंग में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 11 पॉइंट हो गया। अब इस 11 पॉइंट को मैंने शुरू में कहा था, इनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथ सौंप देंगे। मतलब एक लेटर को ओवरऑल अगर देखा जाए 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। याद रखना, एक तो होता है इंट्रोडक्शन पार्ट, और इंट्रोडक्शन पार्ट में भैया पूरा 5 पांडव आ जाते हैं। क्लियर है? इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होता है? आपका 5 पॉइंट रहता है, 1 से लेकर 5 पॉइंट तक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। क्लियर है ना? जो पहला पार्ट होता है वो क्या होता है? इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, जिसमें आता है सेदा रेसु सैल्यूट की। क्लियर? यानी कि ये फिक्स भी है, याद रखना, इंट्रोडक्शन फिक्स भी है। पहले पर सेंडर्स एड्रेस, दूसरे पर डेट, तीसरे पर रिसीवर्स एड्रेस, इसके बाद में सब्जेक्ट, देन द सैल्यूटेशन। तो फर्स्ट पार्ट में आएगा इंट्रोडक्शन पार्ट, और सेकंड पार्ट जो होगा वो मेन बॉडी ऑफ द लेटर होगा। जो सेकंड पार्ट होता है वो क्या होता है? मेन बॉडी ऑफ द लेटर होता है, जिसमें 6 से लेकर 8 तक यानी कि 3 सेक्शन आ जाता है। मेन कंटेंट, इसके बाद में क्लोजिंग सेंटेंस। क्लियर है? क्लोजिंग सेंटेंस या 2 ही आप रख दो इसमें, मेन कंटेंट और क्लोजिंग सेंटेंस। ये आता है आपका किस में आता है? मेन, ये मेन पार्ट होता है, यानी कि मेन बॉडी ऑफ द लेटर, लेटर का मेन कंटेंट होता है। क्लियर है? इसके बाद में देखो यहाँ पर तीसरा पार्ट जो होता है उसमें आता है सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, सेंडर्स नेम और इनक्लोजर्स या पोस्टस्क्रिप्ट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जहाँ से हम क्लोज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग पार्ट होता है आपका। बोलो इतना क्लियर है ना? यहाँ तक बोलो, यहाँ तक क्लियर है? मैंने क्या कहा? एक लेटर को ओवरऑल आप 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? पहला क्या सेक्शन है? इंट्रोडक्शन पार्ट है, ओके। दूसरा सेक्शन क्या है? मेन बॉडी ऑफ द लेटर है, और तीसरा सेक्शन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन है, ओके।
बहुत बढ़िया मारे मारे का भैया शरारत तो आप पीट डाल रहे हाँ सभी बंद होने वाला है, ज़्यादा देर ना बसो हम ऊपर से निकल लाए ना या अब ऑर्डर करे हैं अब वहीं ऑर्डर करे हैं अभी आए गुरु जी की कुछ बड़े दूर में फेमस हो क्या हो कहाँ फेमस है गुरु जी कुछ बड़े दूर में फेमस हो क्या है ये भैया ये गुरु जी बना चाहिए बदमाशी कहाँ नहीं फेमस है ये भैया बगल भैया इनका सबका जाएगा गोली डाल गोली बजे दाग सवाई पागल की गोली सारा का दिखाएगा के पास 4 गोली दे कहानी सारा यार तुम्हारे पास कितनी गोली तो जैसा कि इसके पहले आपने देखा कि जो लेटर होता है आपको 11 स्टेप में लिखना है और इन 11 स्टेप को आप 3 सेक्शन में बांट सकते हैं। तो आज अभी जो है हम अप्लाई करके देखेंगे आज की इस क्लास में। यहाँ पर क्वेश्चन आया, देखिए 2022 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन क्या आया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी और विलेज। तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। क्वेश्चन कह रहा है एक लेटर लिखिए एडिटर को, लोकल न्यूज़पेपर के किसी एडिटर को एक लेटर लिखिए और लेटर में क्या बताना है, अबाउट क्लीननेस ऑफ योर सिटी, अपने सिटी या विलेज के साफ सफाई के बारे में बताना है। तो इस लेटर के थ्रू, चूंकि 2022 का क्वेश्चन है तो इसके थ्रू हम अपना ये जो 11 स्टेप यानी कि जो 3 पार्ट में लेटर को मैंने समझा उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, सेंडर्स एड्रेस, क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पर भैया आप देख सकते हैं पहला है 7G ज्वाला नगर, 7G ज्वाला नगर मेरठ, ये आपका पहला स्टेप हो गया, क्लियर है। तो पहले स्टेप को मैंने डिब्बे में बंद कर दिया, आपको डिब्बा में नहीं बंद करना है, समझने के लिए आप बंद कर सकते हैं ना, ये मैं समझा रहा हूँ। देखो ये पहला आपका स्टेप फॉलो हुआ, सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस, सपोज करो आपका एड्रेस आप सेंड कर रहे हो तो आपका एड्रेस है 7G ज्वाला नगर मेरठ, क्लियर है, ये चीज़ हो गया। अच्छा दूसरे नंबर पर आपको डेट, अच्छा आपको ये नंबर नहीं करना है, ये जो नंबरिंग किए 2 3 4 5 ये सब कुछ नहीं करना है, ये केवल समझाने के लिए बताया गया, ध्यान देना, नंबरिंग कुछ नहीं करना है। यानी कि सेकंड स्टेप पर याद करो मैंने बताया था डेट लिखना है, तो डेट आपको, ये कलाकारी नहीं करनी है, सब कुछ नहीं करनी है, क्लियर है। आपको सीधा करना है, देखो ये जानबूझकर ऐसे लिखा गया था क्योंकि कई सारे बच्चे सोचते हैं चलो ये दिमाग लगा लेते हैं। आपको सीधा लिखना है सितंबर, जैसे आज है तो सितंबर 1, तो सितंबर 1, क्लियर है। इसके बाद में कॉमा लगाइए और यहाँ 2024 या जो भी डेट हो आपको वहाँ पर लिखना है, क्लियर है। तो सेकंड स्टेप फॉलो हुआ सबका, बोलो सेकंड स्टेप में क्या रहेगा, डेट रहेगा, डेट यहाँ पर अप्लाई हो गया, ठीक है। आज के दिन आप जो है लिख रहे हो लेटर, क्लियर है। पहला स्टेप आपने देखा, देखो यहाँ पहला स्टेप आपने देखा कि आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, सेंडर्स एड्रेस हो गए 7G ज्वाला नगर मेरठ, क्लियर है। दूसरे स्टेप पर आपको क्या लिखना है, आपको डेट लिखना है, मैंने डेट लिख दिया सितंबर 1 2024, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिखना है 1/9/2024, ये पाप हो जाएगा, ऐसे नहीं करना, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद में आपको क्या करना होगा, तीसरे पर क्या लिखा जाता है, रिसीवर्स नेम या रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस। तो कौन रिसीव करेगा, या आप किसको लिख रहे हो, एडिटर को, तो भाई ऑब्वियसली एडिटर ही रिसीव करेगा, एडिटर को ही ये लेटर रिसीव होगा, है ना। तो आपको ये कैसे शुरुआत करना है, आपको नंबरिंग बिल्कुल नहीं लिखनी है, लेकिन याद रखना है ये कहाँ पर क्या होता है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है भैया, रिसीवर्स एड्रेस, तो रिसीवर्स एड्रेस आपको संबोधित करते हुए 2 से शुरुआत करना है, 2, इसके बाद में द एडिटर, फिर एडिटर का जो है वो क्या है, मतलब लोकेशन क्या है, द अमर उजाला मेरठ, क्लियर है ये चीज़। अच्छा एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है
ये लाइन बिल्कुल सीध में जानी चाहिए, जैसे 7G के नीचे मेरठ, मेरठ के नीचे सितंबर के नीचे 2, जैसे ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आगे पीछे हो गया, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल सीधे में जाना चाहिए। क्लियर है ना? अभी ये चीज़ हो गया, ये तीसरा, बोलो क्लियर है इतना? अब इसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट पर आपको करना रहता है सब्जेक्ट लिखना होता है। तो आप सब्जेक्ट, इसको SUBJECT रहेगा, तो सब्जेक्ट में क्या रहेगा भैया, आप यहाँ पर लिखना अबाउट, अडाउट नहीं लिखना है, बी लिखना है, आपको स्पेलिंग वगैरह सब ध्यान देना है ना। चलिए यहाँ पर एक बार, चलो मैं मानता हूँ लर्निंग जोन में अभी आपका थोड़ी बहुत गलती चल जाएगी, लेकिन स्पेलिंग वगैरह ध्यान देना है। तो अबाउट द क्लीननेस, क्या बताऊँ, इतना गंदा लिखो, एग्जाम में लिखोगे ना सब गोड़ के बराबर कर देगा। एन सही बनाना है, एच नहीं लगना चाहिए। अबाउट द क्लीननेस ऑफ आवर सिटी, या जो है विलेज, अब यहाँ विलेज ही नहीं लिखा गया। क्लियर है? ये सब्जेक्ट है आपका। बोलो यहाँ 4 स्टेप क्लियर है ना सब्जेक्ट वाला? सब्जेक्ट का 4 स्टेप क्लियर है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए अभी तक नहीं दिख रहा था, आप कोई बात नहीं। तो सब्जेक्ट में अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी और विलेज, हम लोग का 4 स्टेप कंप्लीट है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आपको सैल्यूटेशन लिखना होगा। तो चूंकि एडिटर जो हैं, एडिटर एक तरह सर हैं, आप उनको लिख रहे हो, तो आपको लिखना होगा रेस्पेक्टेड सर। सर के बाद में कॉमा लगाना है, और एस भी कैपिटल में करना है, आर भी कैपिटल में करना है, एस भी करना है, और रेस्पेक्टेड सर। बोलो क्लियर है? 5 स्टेप, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। पहले में क्या लिखना रहेगा आपको, सेंडर्स एड्रेस, आपने क्या लिखा 7G ज्वाला नगर मेरठ। दूसरे में क्या लिखा जाता है, डेट, डेट में आपने लिखा सितंबर 1, 2024। इसके बाद में क्या है भैया, रिसीवर्स एड्रेस, तो रिसीवर्स एड्रेस टू द एडिटर द अमर उजाला मेरठ करके लिखा गया। ओके, कॉमा वगैरह ध्यान देना कहाँ पर क्या लग रहा है। क्लियर? इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपने लिखा अबाउट द क्लीननेस ऑफ आवर सिटी, या जो है विलेज, यहाँ और ये ऑब्लिक का सिंबल है, और का सिंबल है। ओके, और कोशिश करना है सब्जेक्ट एक ही लाइन में रहे तो ज़्यादा बेटर रहे। क्लियर है? इसके बाद में आपको 5th पर, यानी कि 5th स्टेप में क्या लिखना है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में मैंने रेस्पेक्टेड सर का यूज किया है, चूंकि श्रीमान को लिख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर एस कैपिटल में रहेगा। ओके, सर का, तो रेस्पेक्टेड आर कैपिटल में, एस कैपिटल में। ओके, रेस्पेक्टेड सर। इसके बाद में आपको मेन कंटेंट ऑफ द लेटर लिखना है, यानी कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, आपके सिटी में सफाई को लेकर क्या समस्या है, आपको ये चीज़ बताना होगा। क्लियर है? ना ज़्यादा लॉन्ग होना चाहिए, ना ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए। लेटर एप्लीकेशन से थोड़ा सा बड़ा होता है, एक चीज़ याद रखना, लेटर एप्लीकेशन से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन लेटर भी एक ही पेज में लिखना होगा, एप्लीकेशन भी एक पेज में लिखना होगा। एक्चुअल में अगर सही तरीके से देखा जाए ना, तो लेटर या एप्लीकेशन हमेशा A4 साइज वाले पेपर पर लिखा जाता है ना। A4 साइज वाले पेपर में जब हम लिखते हैं तो अपने हिसाब से वो अगर जैसे मैटर लॉन्ग है तब भी मैनेज हो जाता है एक ही पेज में। क्लियर है? तो सही तरीका जो होता है आपका A4 साइज वाले पेपर में। और दूसरा नंबर जो है, हाँ, एकदम शुरू से किया जाता है, थोड़ा सा आप स्पेस दे सकते हैं शुरुआत में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा करो कि एक ही पेज में आ जाए। ओके, यहाँ पर मैटर देखते हैं, मैटर क्या है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। ये करें, आपकी न्यूज़पेपर, आपका जो जाना माना न्यूज़पेपर है, उनकी कुछ लाइनों के माध्यम से मुझे पता ये चला है, या आपके न्यूज़पेपर के कुछ लाइनों के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू ड्रा, मैं ध्यान देना चाहता हूँ, ध्यान खींचना चाहता हूँ, द अटेंशन, है ना, आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, ऑफ कॉन्सर्न्ड अथॉरिटीज एंड जनरल, GE रहेगा जनरल में, जनरल पब्लिक टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग गार्बेज डर्ट इन आवर सिटी। ये कह रहे हैं, देखो यहाँ पहली लाइन इनमें क्या लिखा गया है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, मतलब आपके जाने माने मशहूर न्यूज़पेपर की लाइनों के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कॉन्सर्न्ड अथॉरिटीज एंड जनरल पब्लिक टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग गार्बेज डर्ट इन आवर सिटी, मतलब मैं हमारे शहर में जो चारों तरफ गंदगी फैली हुई है ना, जो चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, इसकी तरफ, है ना, पब्लिक का ध्यान दिलाने के लिए मैं जो है आपका मतलब आपसे आग्रह करता हूँ, या आपका अटेंशन, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्लियर है ना? या आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। इन आवर सिटी, क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ दिया गया है हमारे शहर में। तो देखो ये जो पहली लाइन होती है यहाँ से,
आई से लेकर यहाँ सिटी तक, ये एक्चुअली ये फॉर्मेलिटीज़ के लिए होता है। आप हर एप्लीकेशन, हर लेटर में देख सकते हैं, एप्लीकेशन में भी आई वुड लाइक टू से डेट, ये चीज़ होता है ना। तो शुरुआत की एक लाइन क्या होती है, फॉर्मेलिटीज, जैसे थोड़ा सा एक आभार व्यक्त करने के लिए होता है शुरुआत की लाइन। आप हर एप्लीकेशन में देखे होंगे, आप आई वुड लाइक टू अटेंशन योर माइंड या अटेंशन योर कुछ भी, आप इसके पहले सफरिंग फ्रॉम फीवर वाला, हाँ, जो आत्मा में बसे है ना, वहाँ पर आप क्या लिखते थे, आई रेस्पेक्टेड सर, है ना, रेस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू टेल यू, या आई बेग से डेट, है ना, इस तरह से आप यूज करते थे। तो वही चीज यहाँ पहला, बोलो पहला कंटेंट में समझ पा रहे हो ना। कंटेंट में जो पहली लाइन होती है कुछ ऐसा लिखो कि इफेक्टिव रहे, उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करो। क्लियर है ना, यानी प्रॉब्लम बताना शुरू करो। यद्यपि पहली लाइन में भी थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, लेकिन वो कुछ इफेक्टिव टाइप की होनी चाहिए। आप फिर प्रॉब्लम अपना बताओ। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इन आवर सिटी गार्बेज इज डम्प्ड, मतलब हमारे शहर में जो गार्बेज है ना, डम्प्ड है, गार्बेज का एकदम ढेर लगा ऑन द रोड्स, हमारे शहर में सड़कों पर चारों तरफ गंदगी, कूड़ा करकट फैला हुआ है, एकदम डंप लगा हुआ है। यू विल फाइंड गार्बेज एवरीवेयर यू सी, इसका मतलब आप कहीं भी, जहां कहीं आप देखेंगे ना, हर कहीं आपको गार्बेज मिल जाएगा, गार्बेज दिख जाएगा, कूड़ा करकट फैला हुआ मिल जाएगा। ऑन डेट, और इस कूड़ा करकट में द पिग्स एंड द डॉग्स, और यहाँ पर जो सुअर होते हैं और जो कुत्ते होते हैं, रमेज थ्रू द गार्बेज, मतलब इन गार्बेज को एकदम चीरते फाड़ते रहते हैं, इसमें जो है एक तरह से ढेर उछल कूद करते रहते हैं और गार्बेज और फैलाते रहते हैं। क्लियर है ना, कूड़ा करकट जो फैला है, जो डंप लगा हुआ, ये फैलता रहता है। एंड मेक द स्ट्रीट्स इवन मोर डर्टियर, और यहाँ तक कि गलियों को भी जो है पहले से ज़्यादा गंदा कर देते हैं। और इससे क्या होता है, जो गलियां हैं वो और ज़्यादा गंदी होती जाती हैं। इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ मेरठ, और ये चीज़ जो है ना, मेरठ वासियों के, रेजिडेंट्स का मतलब मेरठ में रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत खतरनाक है। इससे जैसे उनके घर में मच्छर फैलेंगे, आपको बहुत डिटेल से भी मैंने क्या बताया, मॉडरेट लिखना है, उतना बताना जितने से काम चल जाए। तो इससे जो है मेरठ के वासियों के लिए ये जो है ज़्यादा खतरनाक है ना। देयर इज नो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द म्यूनिसिपल कारपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी कारपोरेशन, और म्यूनिसिपैलिटी कारपोरेशन जो है इस मामले में कोई प्रॉपर फंक्शन काम नहीं कर रही है, जैसे नगर निगम कोई इस पर काम नहीं कर रही है। ठीक है, दिस डर्ट गार्बेज एंड ऑल दोज फ्लाइज, और ये जो है गंदगी, ये कूड़ा करकट और वहाँ पर गंदगी में फैली हुई सारी मक्खियाँ, सारे जो है कीट पतंगे, है ना, सारे कीट पतंगे, विच यहाँ WHICH रहेगा, विच वेंडर WANDR, विच वेंडर अराउंड द गार्बेज, जो कि एकदम गार्बेज के चारों तरफ भटकते रहते हैं, है ना, में लीड टू सेवरल मेजर इश्यूज, ये कई सारे मेजर इश्यूज को भी लाते हैं, जैसे इससे लोग बीमार हो जाते हैं, इससे लोगों को मलेरिया हो जाता है, या कई सारे लोगों को एलर्जी होती है ना, लोगों को स्मेल में प्रॉब्लम होती है, कई सारी समस्याएं ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। टू सेवरल मेजर, ये इतना क्लियर है। ये हो गया आपका मेन कंटेंट। मेन कंटेंट समझ में आया। देखो यहाँ पर जो मेन कंटेंट लिखा गया है ना, ऐसा कुछ लिखा गया, इतनी बात में सारी समस्याओं को बता दिया गया है। आपको अब बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करना कि हाँ देखो इतनी इतनी बीमारी हुई थी, हमारे मोहल्ले के वो शर्मा अंकल जी निकल गए, जो है उनको मलेरिया हो गया था, सांस नहीं ले पा रहे थे, सांस भूलकर उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं, आपको ये सब नहीं लिखना है, उतना लिखना है जितना चल जाए, नहीं तुम बैठ जाओ भैया, पता चले आराम कहानी लिख रहे हो। क्लियर है ना। अच्छा, फिर इसके बाद में मैंने बताया था आपको क्लोजिंग लाइन लिखनी है, तो क्लोजिंग लाइन में हमेशा सो से शुरुआत होता है, या देयर फोर से आप शुरुआत कर सकते हैं। सो से, देयर फोर से, जनरली दो वर्ड ज़्यादा यूज होते हैं ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सो आई विश, इसलिए मेरी इच्छा ये है, मैं ये चाहता हूँ, डेट यू वुड टेक अ स्टर्न, कि आप जो है कोई एक्शन लो, आप कोई एक टाइट एक्शन लो, है ना, ऑन द म्यूनिसिपैलिटी इन आवर सिटी, हमारे शहर में जो म्यूनिसिपैलिटी पार्टी है, जो म्यूनिसिपालिटी है, जिसे हम लोग ऐसे शॉर्ट में बोलते हैं,
क्लियर है ना। इन पर आप कोई एक्शन लो सो डेट इट विल बिकम मच मोर क्लीनर, ताकि जो है हमारे शहर को ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ बनाया जा सके। क्लियर है ना। अब एडिटर को एक्शन लेने का मतलब आप इसे प्रकाशित करो अपने न्यूज़पेपर में, इसको थोड़ा सा फोकस करो, ताकि जो है मतलब वो म्यूनिसिपैलिटी कारपोरेशन पर थोड़ा सा ऊपर से एक दबाव बने कि हाँ आप क्या कर रहे हो, आपके शहर में सफाई नहीं हो पा रही, क्योंकि न्यूज़पेपर से लोगों तक बात पहुंचेगी ना। तो ये चीज़ हुआ, ये समझे। ये हो गया आपका क्लोजिंग लाइन, ये 6 नंबर पर जो लिखा, आपको नंबर नहीं लिखना है, लेकिन ये तो चलो समझने के लिए बताया गया था, आपको वहाँ ऐसा कुछ नहीं। अब इसके बाद में आपको सब्सक्रिप्शन में थैंक यू सो मच, है ना, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आप ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया थैंकिंग यू। अच्छा, उसी के बाद में आपको लिखना है योर्स फेथफुली, मीन्स आपका जो है वफादार, इस तरह से आपको चीज़ें लिखना होगा। डिपेंड करता है आप किसको लेटर लिख रहे हैं ना, योर सिंसियरली, योर ओबीडेंटली, योर फेथफुली, ये चेंज होता रहता है। इसके बाद में अपना आप नाम लिख सकते हैं, या जो है अगर आप एग्जाम में हो तो एग्जाम में कतई भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपको अपने शहर का एड्रेस नहीं लिखना है, आपको वहाँ XYZ लिख देना है। क्लियर है ना। आपको वहाँ क्या लिख देना है, XYZ लिख देना है। बोलो इतना क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा एक ही पेज में है। क्लियर है ना। ये भाई एक पेज में दिखेगा भी नहीं, आप देख सकते हैं, मैं इसको फ्रंट पेज में लगा दूंगा। क्लियर है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसको और दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ जैसे बुक में लिखा गया है, एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप यहाँ देखो 7G के नीचे एकदम मेरठ है, फिर उसके नीचे मार्च है, फिर 2 है, फिर दा है, फिर जो है दा है, ऐसे पूरा चल रहा है ना। देखो यहाँ पर 7G ज्वाला नगर मेरठ मार्च 30, अब यहाँ मार्च 30 की बात कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 20XX जो भी आप लगा दो। यहाँ 2 द एडिटर द अमर उजाला मेरठ, फिर यहाँ सब्जेक्ट को हाईलाइटेड कर दिए, अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो इसको, अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी और विलेज। फिर इसके बाद में यहाँ पर मैटर कैसे लिखा गया आप देख सकते हैं। यहाँ पर रेस्पेक्टेड पूरा एकदम बिल्कुल मिल रहा है ना, कोई आगे पीछे नहीं भागा है। तो रेस्पेक्टेड सर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ concerned authorities and general public towards the increasing garbage dirt in our city, है ना। in our city garbage is dumped on the roads, you will find garbage anywhere you see on that the pigs and dogs rummage through the garbage and make the streets even more dirtier. It is very dangerous for the residents of Meerut. There is no proper functioning of the municipality corporation. This dirt, garbage and all those flies which wander around the garbage may lead to several major issues like getting ill. यहाँ पर आप देखो, यहाँ क्लोजिंग लाइन में इन्होंने 1-2 लाइन एक्स्ट्रा बता दिया। इट कैन आल्सो बी सीरियस, ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है। आवर सिटी इज इन अ वेरी बैड कंडीशन, हमारा सिटी बहुत ख़राब कंडीशन में। सो इसलिए आई विश मैं चाहता हूँ डेट यू वुड टेक अ स्टर्न एक्शन, कि आप कोई एक्शन लो, इसको न्यूज़पेपर में छापो, ऑन द म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ इन आवर सिटी, हमारे सिटी में, सो डेट इट विल बिकम मच मोर क्लीनर, ताकि ये पहले ज़्यादा क्लीन हो सके। फिर यहाँ पर थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, यहाँ सौम्या कुमार, इसको सौम्या कुमार ने लिखा है तो ठीक है। यहाँ पर बाकी आप XYZ लिख सकते हो। बोलो अभी इतना क्लियर है ना। तो ये आपका हो गया। ये 10 नंबर का आया है ये क्वेश्चन आपका 2022 में, 2022 का क्वेश्चन है ये।